फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मेरा तबीयत जो है वो थोड़ा सही है, इस वजह से हमें बहुत मस्त वाली फीलिंग आ रही है। सुमित यहाँ पे रोटी खा रहा है और आज हम पढ़ाई किए हैं लगभग 2 घंटे, जो कि बहुत अच्छी तरीके से। और आज हमें बहुत मस्त वाली फीलिंग आ रही है कि हम पढ़ाई कर ले रहे हैं। और पता नहीं दवा की वजह से या मम्मी मेरी जो है इस तरीके से झाड़ फूँक में ज़्यादा विश्वास करती हैं, इस तरीके से गुल्ली पहनाई है इस वजह से। और अभी कह रही हैं कि नज़र झड़वा लो, तो मम्मी कह रही हैं तो करना पड़ेगा ही। बाबा जो है नज़र झाड़ फूँक दिए हैं और हम इतना बड़ा चंदन लगा लिए हैं और खा लिए हैं। मम्मी कह रही है तो करना तो पड़ेगा ही, वरना मम्मी जो है नाराज़ हो जाएंगी, कहीं इतना दवा करवा रहे हैं ये ऐसा नहीं कर रही हैं, गांव में है तो करना पड़ेगा ही। तो अब यहाँ पे जो है इसकी जुताई करवानी थी लेकिन अभी नहीं हुई। और जो गोबर वाली खाद उधर बची है उसे इसमें फेंकना था, लेकिन तो अब पढ़ाई करने। और आज ढेर सारा कोहरा पड़ा था और आज सूरज कहीं दिख ही नहीं रहा है, लग रहा है हनुमान जी खा गए हैं। तो अब हम चल रहे हैं फिर पढ़ाई करने। और आज हमें पढ़ाई करने में बहुत मज़ा आ रहा है और आज हम बेहद खुश हैं क्योंकि मेरा तबीयत जो हो थोड़ा सही हो गया है। तो अब चलते हैं अपने कमरे में। हम अपने कमरे के पास में आ गए हैं और आज जो है मेरे यहाँ खाना मिट्टी वाले चूल्हे पे बना है। अब आप सोच रहे हैं खाना बनाते ये क्या रखा हुआ है, ये जो सेम है वो मम्मी मेरी उबालने के लिए रखी हुई हैं। और अब हम अपने कमरे में चलते हैं। अब थोड़ा ठंड शुरू हो गया है और आज हम कोशिश करेंगे अगर धूप हो जाए तो जो मेरा ठंडी वाला स्वेटर जितना कपड़े हैं सारे ठंडी वाले, उसे आज हम धुल के और मस्त तरीके से फैला के सुखाएंगे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है और तबीयत ख़राब है इस वजह से। और तो हम चलते हैं। तो 9 बज गए हैं और हम कमरे से बाहर आए हैं। मेरे खेत की जुताई हो रही है, चलिए हम आपको दिखा देते हैं उस खेत की जुताई जिसमें जो है आलू की बुआई करना है। बाकी आज थोड़ा तबीयत ठीक है तो मम्मी मेरी बोल रही है चलो धान काटने। क्या ही बताएं, बड़े मुश्किल वाली बात। तो देख लीजिए मेरे खेत की जुताई हो रही है। 10 बज गए हैं और हम खाना खा लिए, दवा खा लिए और सभी लोग खेत में गए हैं धान काटने के लिए। तो अब हम भी चल रहे हैं। आज थोड़ा सा आराम हुआ था, सोच रहे थे कि आज मस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे, लेकिन सभी लोग खेत में गए हैं धान काटने के लिए तो हमें भी जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं और आप भी मेरे साथ चलिए। अभी फ़िलहाल हम घर पे ही हैं और अब हम चल रहे हैं। तो फ्रेंड, अब हम आ गए हैं अपने खेत से आधी दूर से ज़्यादा, और उस वाले जगह पे हम पहुंच गए हैं जहां का रास्ता देखने से डर लगता है और मन कहता है कि यहां पे ना आए, लेकिन पता नहीं कौन जो है ये मस्त तरीके से पुआल ऐसे बिछा दिया है। थैंक यू सो मच। कम से कम इतना आसान जो कोई बना दिया है और जाने लायक मस्त हो गया है। देख लीजिए, काश ऐसा कोई होता जिसकी ऐसी सोच होती कि कुछ करके ये बन जाता तो ही अच्छा था, लेकिन तो लगता नहीं कि वो बनेगा। तो अब जो है पैर में कीचड़ नहीं लगेंगे, किसी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और अभी एक जगह और भी है, लेकिन तो जो यहाँ पे खरपतवार हैं उसके ऊपर से जाया जा सकता है, तो इस वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड, आते आते हम थक गए क्योंकि तबीयत पूरी तरीके से सही नहीं हुआ है। तो हम खेत में पहुँच के और फिर दिखाते हैं कि सभी लोग कितना काटे हैं। और अभी तो पूरा बचा हुआ है काटने के लिए। हम अपने खेत में पहुँच गए हैं और यहाँ पे जो है जो इतने बड़े बड़े कसेरे थे और उसे काट के जो है एक दिन हम सभी लोग मिलके फैलाए हैं। इससे जो है वो छप्पर बनाया जाएगा। और अभी ये सूखा नहीं है, 3 दिन हुए, 1-2 दिन में ये सूख जाएगा। फिर इसे भी बांध के जो है घर लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि जो उपला बनाने वाला जगह है छप्पर, वो उससे पानी जो है रिस रिस के नीचे आने लगा है ना, तो उपला जो होता है वो सारा भीग जाता है। मम्मी मेरी बहुत मेहनत से छत पे ले जाके इसके बाद उपला बनाती हैं, तो इसीलिए काटा गया है। बाकी तो छप्पर बनाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, टिन रखा हुआ है। और
इतना ढेर सारा धान अब की बार काटना है और लगभग हमें लगता है कि 4-5 दिन में सब एकदम तैयार हो जाएंगे काटने के लिए। और अभी तो कट ही रहा है और इसके बाद फिर आलू की बुआई भी करनी है। अभी ढेर सारे काम बाकी हैं और नीलगाय जो है वो इस तरीके से बर्बाद कर रही है, आप देख लीजिए। ऐसे ही करती रही ना तो हमें लगता है एक दिन इंसान मर ही जाएगा क्योंकि इतना नुकसान करेंगे, जिसके पास इतनी व्यवस्था नहीं रहेगी वो कैसे इस तरीके से चारों तरफ से जुगाड़ लगा के कैसे इस तरीके से उसे बचा पाएगा। तो फिलहाल अब हम अपने खेत में पहुंच गए हैं, उस जगह पे जहाँ पे हमें धान काटना है। कमाई करने लायक हो गया है, जितना नीलगाय बर्बाद करके रखी थी एकदम सूख गया है और यहाँ पे सभी लोग काट रहे हैं, मम्मी मेरी काट रही हैं और अब हम भी हंसिया ले लिए हैं, चल रहे हैं हम भी काटने। अब फ्रेंड धूप जो है तेज़ी से तो नहीं है लेकिन तो बादल है तो बहुत तेज़ी से धूप लग रही है और हवा धीरे धीरे करके चल रही है और एकदम पसीना पसीना हो गया है। और हम अपने दुपट्टे से मुख ढक के काट रहे थे, लेकिन इसके बाद ही इतनी तेज़ी से धूप लग रहा है कि क्या ही बताऊं। किसान के घर जन्म लेना तो बहुत आसान होता है, लेकिन बड़े होने के बाद फिर कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ता है, फिर बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि अगर हम करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो फिलहाल अभी हम थोड़ी देर के लिए बैठे हुए हैं तो सोचे चलिए आप लोगों से बात कर लेते हैं। और अभी और बचा हुआ है काटने के लिए और कल आलू की बुआई की जाएगी, फिर कल भी परेशान रहना पड़ेगा ढेर सारा। अब चलते हैं पानी पीने क्योंकि हमें तेज़ी से प्यास लगी हुई है। एंड काटते हुए 12:30 बज गए हैं और बहुत तेज़ी से जो है वो ऐसा लग रहा है कि कितनी तेज़ धूप लग रहा है, बादल है लेकिन हवा धीरे धीरे चल रही है तो और चारों तरफ गन्ना है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एक तो तबीयत ख़राब होने की वजह से और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो फ्रेंड अब 1 बज गए हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अब होने लगी है। सभी लोग जो है चले गए हैं और अब हम भी चल रहे हैं। इतना कट गया है और अभी इतना ढेर सारा काटना बाकी है। फ्रेंड हम आए खेत से, इसके बाद तुरंत नहाए, खाना खाए, इसके बाद दोपहर का दवा खाए और इसके बाद फिर लेट गए और लेटने के बाद फिर हम सो गए। हमें कुछ पता ही नहीं चला क्योंकि ऐसा लग रहा था ना कि कितने ढेर सारे हम थक गए हैं और इस वक्त तबीयत ख़राब होने की वजह से एनर्जी तो वो रहती नहीं, लेकिन सबके कहने की वजह से जाना पड़ता है। तो इसके बाद फिर जगे और इसके बाद फिर हम तब से पढ़ाई कर रहे हैं और अब जो है 5:30 बज गए हैं और कोहरा पड़ने लगा है तो लग रहा है कि एकदम अंधेरा हो गया है। तो कुछ समय और हम पढ़ाई कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम चलते हैं किचन में खाना बनाने के लिए। तो फ्रेंड अब बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।